वेलकम टू ऑल क्लास 8 चैप्टर 12 फ्रिक्शन। आज हम समरी को देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट, इट एक्ट ऑन बोथ द सरफेस। यानी फ्रिक्शन जो है वो अपोज करता है मोशन को, और ऐसा नहीं है कि उसके अपोज करने के कारण हम चल नहीं पाते, उसके अपोज करने के कारण ही हम चल पाते हैं, दौड़ते हैं या अन्य कोई एक्टिविटी को करते हैं। दो सरफेस बिटवीन टू सरफेस, यानी कि एक आपका पैर, सपोज कीजिए आपका पैर और दूसरा ग्राउंड, ये दोनों सरफेस एक दूसरे को अपोज करते हैं, फ्रिक्शन लगाते हैं, इस कारण हम चल पाते हैं। इसीलिए तो ज़्यादा चलने के बावजूद हम थक जाते हैं। इट एक्ट ऑन द बोथ द सरफेस, यानी कि आपके पैर के सरफेस पे भी और ग्राउंड के सरफेस पे भी, दोनों पर वो काम करता है। फ्रिक्शन सेकेंड टॉपिक है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे, यानी कि अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा और स्मूथ सरफेस है तो कम फ्रिक्शन लगेगा। इसीलिए अगर फर्श पे अगर सोप गिरा होता है, सोप का पानी लगा हुआ होता है, तो हम उस पर फिसल जाते हैं, यानी कि वहाँ स्मूथनेस बढ़ जाती है और हमारा पैर स्लिप कर जाता है, फ्रिक्शन वहाँ कम यूज़ होता है। नेक्स्ट है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दो सरफेस। अगर दो तरह का सरफेस, पेयर ऑफ सरफेस दिया हुआ है तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है स्मूथनेस, स्टेट ऑफ स्मूथनेस पर, यानी कि स्मूथनेस होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा। फ्रिक्शन डिपेंड्स, नेक्स्ट है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेस प्रेस टुगेदर, यानी कि यहाँ इंटरलॉकिंग आ गया, यानी कि दो सरफेस है, एक सरफेस हार्ड है, कड़ा है या भारी है, तो वो सेकंड सरफेस से इंटरलॉक कर लेता है। यानी कि आप कोई अलमीरा या ट्रंक रखे हैं तो वो सरफेस से इंटरलॉक हो जाता है और उसको मूव कराने के लिए हमको ज़्यादा फ्रिक्शन की आवश्यकता पड़ती है। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन तब काम करता है जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट रेस्ट की अवस्था में होता है, उसके बाद वो मूवमेंट करने लगता है, तब आप स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। अलमीरा जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन स्टेट है, खड़ा है तो स्थिर है, तो वो स्टेट है रेस्ट की अवस्था में। जब हम उसको मूव करते हैं तब उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है। स्लाइडिंग सेकेंड है, नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी किसी स्लाइडर से हम ऊपर से नीचे आते हैं या आते हैं, तब वो क्या करते हैं, वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन यूज़ होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्सेशन। स्टैटिक फ्रिक्सेशन से स्लाइडिंग फ्रिक्सेशन कम होता है, आसानी से कोई वस्तु या हम नीचे चले आते हैं, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन ज़्यादा लगा रहता है, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्टेट होता है, स्टैटिक मोशन में होता है, इसी कारण वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। फ्रिक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज़। फ्रिक्शन हमारे एक्टिविटीज़ करने में मदद करता है, जैसे कि चलने, दौड़ने, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। फ्रिक्शन को हम तब बढ़ा सकते हैं जब सरफेस जो हो रफ हो, खुरदुरा होगा कोई सरफेस, तो वहाँ फ्रिक्शन अधिक कार्य करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है द सोल ऑफ द शूज़ एंड द टायर ऑफ द व्हीकल आर ट्रीटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए सोल ऑफ शूज़ और टायर ऑफ व्हीकल का ऐसा निर्माण किया जाता है कि फ्रिक्शन लगे, ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएं, आसानी से चल सके। यानी कि दो तरह से यहाँ वर्क करता है, एक तो ऐसा उनको बनाया जाता है कि फ्रिक्शन बढ़े, और दूसरा सोल ऑफ शूज़ और टायर ऑफ व्हीकल्स, ताकि वो फ्रिक्शन के कारण ख़राब भी ना हो। फ्रिक्शन इज़ समटाइम अनडिज़ायरेबल। कभी कभी फ्रिक्शन जो होता है वो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होता है, क्योंकि अगर हम स्पीड ज़्यादा बढ़ाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन उसी फ्रिक्शन के कारण वो हम गाड़ी को मूवमेंट भी कराते हैं।
तो कभी कभी वो हमारे लिए फ्रेंडली भी है और कभी कभी फोए भी है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लिब्रिकेंट्स। फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है लिब्रिकेंट लगाकर। किसी भी वस्तु में अगर फ्रिक्शन को कम करना है तो उसमें हम लिब्रिकेंट का यूज़ करते हैं, तेल, ग्रीस, ये सब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी, रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो टायर होते हैं वो तो सड़क पे या बॉल जो हम लुढ़काते हैं तो वो गोल गोल ही घूमते हैं ना, तो एक बॉडी से अनदर बॉडी पे वो गोल गोल रोल की तरह घूम रहे हैं, तो वैसे फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है। नेक्स्ट है इन मेनी मशीन फ्रिक्शन इज़ रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम बहुत सारे मशीनों में बॉल बेयरिंग लगाते हैं। बॉल बेयरिंग जो होता है वो राउंड शेप का होता है और वहाँ रोलिंग फ्रिक्शन वर्क करता है। और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है सारे स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों से कम होता है, इसलिए बॉल बेयरिंग का यूज़ करते हैं ताकि फ्रिक्शन जो हो वो कम लगे। इसका बॉल बेयरिंग का यूज़ होता है आपका हब्स में, एक्सेस ऑफ सीलिंग फैंस में और बाइसिकल में। लास्ट पॉइंट है फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय गिविंग सुटेबल शेप टू बॉडी मूविंग इन फ्लूइड्स। फ्लूइड फ्रिक्शन, सबसे पहले हम फ्लूइड को समझेंगे। साइंटिफिक लैंग्वेज में लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड कहते हैं और उस फ्लूइड फ्रिक्शन को हम ड्रैग भी कहते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। तो फ्लूइड फ्रिक्शन जो फ्लूइड में मूव करने वाले बॉडीज़ हैं उनमें मिनिमाइज यानी कम करने के लिए उनका एक तरह का डिफरेंट टाइप का शेप होता है, जो कि फिश या बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लूइड में तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं और फ्लाई करते हैं, तो उनका जो शेप होता है एक विशेष तरह का होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है। इसी आधार पे आपके गैस एरोप्लेन वगैरह के शेप बनाए जाते हैं ताकि वो आसानी से मूवमेंट कर सके और उस पर फ्रिक्शन भी क्या हो, कम लगे। यानी फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप। एक सुटेबल शेप देने से, बॉडी के सुटेबल शेप देने से मूविंग इन फ्लूइड मिनिमाइज कर देते हैं फ्रिक्शन को और वो आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।